नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, कृषि और संबद्ध गतिविधियों एमएसएमई व अन्य प्राथमिकता क्षेत्र के लिए 34,490 करोड़ रुपए की ऋण संभाव्यता योजना तैयार। मुख्यमंत्री ने नाबार्ड के राज्य क्रेडिट सेमिनार का किया शुभारंभ। प्रदेश सरकार की योजनाओं से बेटियों के हौसलों को मिल रही नई उड़ान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आयोजित राज्य क्रेडिट सेमिनार का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बैंक ने राज्य में उपलब्ध संसाधनों और बैंकिंग ढांचे के आधार पर वर्ष 2024-25 के लिए कृषि और संबद्ध गतिविधियों एमएसएमई और अन्य प्राथमिकता क्षेत्र के लिए 34,490 करोड़ रुपए की ऋण संभाव्यता योजना तैयार की है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 8% अधिक है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर नाबार्ड स्टेट फोकस पेपर 2024-25 भी जारी किया। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने लोगों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन, मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना, मुख्यमंत्री ग्रीन कवर मिशन, मुख्यमंत्री रोजगार संकल्प सेवा, मुख्यमंत्री विद्यार्थी योजना व स्टार्टअप इत्यादि अनेक कल्याण योजनाएं आरंभ की हैं। उन्होंने बैंकों से आग्रह किया कि इन योजनाओं के उचित क्रियान्वयन के लिए ऋण देने में अपना सक्रिय सहयोग दें, ताकि किसान, बागवान तथा युवा इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रवाह पर जारी किए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदेश का कोई भी जिला क्रेडिट की कमी जिलों की श्रेणी में नहीं आता है। उन्होंने कहा कि यद्यपि इन जिलों में ऋण प्रवाह सामान्य है, परंतु प्रदेश का ऋण व जमा अनुपात 36-39% है। उन्होंने कहा कि बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, ऊना, लाहौल स्पीति व चंबा में ऋण व जमा अनुपात लगातार 40% से कम है, जो कि चिंता का विषय है। उन्होंने बैंकों व अन्य हितधारकों को इन जिलों में ऋण व जमा अनुपात को बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में नाबार्ड की मुख्य भूमिका है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन से हिमाचल प्रदेश भी अछूता नहीं है, जिससे रोकने के लिए राज्य सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। हमारा पहला जो बजट था, जो नाबार्ड की दिशा है उसको तय करता है। क्लाइमेट चेंज के दृष्टिकोण से अगर पूरे देश को, पूरे विश्व को देखा जाए तो हिमाचल भी कहीं इससे अछूता नहीं है। और हमने पहले बजट में आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश की क्या दिशा होगी इसको इंगित किया है। पहली बार हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी सोच को विकसित करने की कोशिश की गई कि हमें हिमाचल प्रदेश को उसकी भौगोलिक, उसकी डेमोग्राफिकली स्थितियों को देखकर ऐसा बजट बनाना है जिस पहले बजट में उसकी झलक नजर आती है। इसीलिए हमने उसमें टारगेट निश्चित किया कि 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को देश का पहला ग्रीन राज्य बनाएंगे। यहाँ की जलवायु, यहाँ पर पर्यावरण का स्तर, इस सब चीजों में हमारी सरकार कार्य कर रही है। और इस दिशा में हमारे विभाग के अधिकारी, चाहे प्लानिंग वाले हैं, चाहे फाइनेंस वाले हैं, नाबार्ड से 1-2 मीटिंग्स भी कर चुके हैं। इस दिशा में पहले बढ़ा कैसे जाए आगे, ये कुछ बिंदुओं को हमने चिन्हित किया और हमने पाया कि जहां हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करनी है और हमारे आय के साधन को भी बढ़ाना है, तो हमने सबसे पहले जो ट्रैफिक डेंसिटी हिमाचल प्रदेश में है, जो डीजल इंजन की बसें, पेट्रोल इंजन की बसें यहाँ चलती हैं, उनको इलेक्ट्रिकल बस में कन्वर्ट करने के लिए हमने बजट में प्रावधान किया। और हमने उस दिशा में कदम उठाने स्टार्ट किए कि हरित राज्य के रूप में हम कैसे विकसित हो। और हिमाचल पथ परिवहन निगम हिंदुस्तान का पहला ऐसा डिपार्टमेंट बना जिसने इलेक्ट्रिकल व्हीकल को अपनाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके साथ ही एचआरटीसी की 3000 डीजल बसों को चरणबद्ध तरीके से ई बसों के साथ बदला जा रहा है,
तथा 1300 ई बस के लिए टेंडर कर दिए गए हैं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के पहले चरण के तहत ई टैक्सी योजना आरंभ कर दी है, जिसके लिए 1200 युवाओं ने आवेदन किया है। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला ऐसा राज्य है जहां युवाओं को ई टैक्सी उपलब्ध करवाने के लिए 50% का अनुदान अपने धन के द्वारा किया जा रहा है। अभी हमने ई टैक्सी योजना, राजीव गांधी स्टार्टअप ई टैक्सी योजना शुरू की। 1200 लोगों ने ई टैक्सी योजना के अंतर्गत आने के लिए आवेदन किया। यानी कि एक गाड़ी अगर 10 लाख रुपए की होगी तो 5 लाख रुपया सरकार उपलब्ध करवाएगी। इसके अलावा जो बसेस ई बसें चलेगी उनको भी अगर 1 करोड़ की बस होगी तो 50 लाख रुपया सरकार उपलब्ध करवाएगी। जो ट्रक होगा, अगर वो 1 करोड़ का ई ट्रक आता है, अभी ई ट्रक की दिशा में ज्यादा प्रगति हुई नहीं है, लेकिन इसमें हमारी सरकार भी जा रही है और जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो भी इसमें आगे बढ़ रही है। उनको भी 50% सब्सिडी दी जाएगी। ऑटो रिक्शा, टेम्पो ड्राइवर सबको 50% दी जाएगी। एक सोच को विकसित करने के लिए अनुदान दिया जा रहा है और इसको धरातल में लाना ही मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। सोच हमने बजट में दर्शाई है और धरातल में लाने के लिए हमने सभी सरकारी दफ्तरों में हिमाचल प्रदेश के 1 जनवरी 2024 से डीजल गाड़ी खरीदने और पेट्रोल गाड़ी खरीदने पर पूर्णतया रोक लगा दी है। अगर कहीं गाड़ी खरीदनी होगी वो कैबिनेट से अप्रूवल होगी। और जो अब टैक्सी परमिट आया जिनका चयन हमारा इस 2 फरवरी से 10 फरवरी के बीच में, उन युवाओं को भी रोजगार मिलेगा। 2 फायदे होंगे। एक तो उस व्यक्ति की आर्थिकी मजबूत होगी जिसको ई टैक्सी मिलेगी, क्योंकि उसको अगर 10 लाख की गाड़ी में 5 लाख सब्सिडी मिल रही है तो उसको हम एक अश्योर्ड इनकम भी दे रहे हैं। अश्योर्ड इनकम का मतलब है कि कुछ गाड़ियां तो उनकी सरकार में लग जाएगी और 40,000 रुपया उसे पर मंथ मिलेगा और उसकी गारंटी भी 3 साल के लिए होगी कि 3 साल तक उसको 40,000 रुपया मिलता रहेगा पर मंथ के हिसाब से। इससे सरकार की भी आय होगी, क्योंकि सरकार को सरकारी गाड़ी खरीदनी है, डीजल की गाड़ी खरीदेंगे, फिर ड्राइवर रखेंगे, तो उससे उसकी आय होगी। तो इस दृष्टि से हमारा पहला ये प्रोजेक्ट धरातल पर उतरा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई वाहनों के सुगम संचालन के लिए ई चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए जा रहे हैं। कीरतपुर से केलांग ग्रीन कॉरिडोर पर 17 ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं तथा पूरे प्रदेश में ई चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार सौर ऊर्जा के दोहन को भी प्राथमिकता दे रही है। जिला ऊना के पेखू बेला में 32 मेगावाट क्षमता का सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, जो फरवरी माह में बनकर तैयार हो जाएगा। स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के दूसरे चरण में बेरोजगार युवाओं के लिए सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए राज्य सरकार मदद देगी। इस योजना के माध्यम से बेरोजगार युवा अपनी भूमि पर 100, 200 व 500 किलोवाट का सौर ऊर्जा केंद्र स्थापित कर पाएंगे तथा राज्य सरकार उनसे 25 वर्ष तक बिजली की खरीद करेगी ताकि उन्हें निश्चित आय प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त ग्रीन हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए IOCL के साथ 1 मेगावाट क्षमता का एक प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, जिसके लिए टेंडर प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए योजनाएं कार्यान्वित करेगी तथा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। हाल ही में राज्य सरकार ने दूध खरीद का मूल्य 6 रुपए बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कृषि को उद्योग की तर्ज पर बढ़ावा देने के साथ साथ डेयरी आधारित उद्योगों को भी बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। जिला कांगड़ा के डगवार में 250 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक मिल्क प्लांट स्थापित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश में नाबार्ड के विभिन्न विकास कार्यक्रमों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए हितधारकों को सम्मानित किया। बेटियां समाज की गरिमा है। प्रदेश सरकार अनेक योजनाओं, जागरूकता अभियानों के माध्यम से समाज में बेटियों को समानता और सम्मान का स्थान दिलाने का कार्य कर रही है।
प्रदेश सरकार की इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना, इंदिरा गांधी मातृ शिशु संकल्प जैसी योजनाओं से बालिका और महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। प्रदेश सरकार की बेटी है अनमोल योजना के अंतर्गत राज्य की बेटियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की 2 बेटियों को लाभान्वित किया जाता है। योजना के अंतर्गत बेटी के जन्म पर 21,000 रुपए की एफडी की जाती है, जिसका भुगतान कन्या को 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर ब्याज सहित दिया जाता है। जिला मंडी के पधर के श्री देवेंद्र कुमार ने बताया कि योजना की जानकारी मिलने पर उन्होंने इस योजना के लिए आवेदन किया। हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से उन्हें 21,000 रुपए की एफडी प्राप्त हुई है। बेटी अनमोल के तहत आवेदन किया अपने आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से, और मुझे जो है वह प्रोत्साहन राशि की जो एफडी बनती है 21,000 रुपये की वह प्राप्त हुई है। यह हिमाचल सरकार के द्वारा चलाई हुई एक बहुत ही अच्छी योजना है। इस के तहत जो प्रोत्साहन राशि गरीब परिवारों को दी जाती है, इस राशि का उपयोग जो है बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए किया जा सकता है। मैं खुद इस राशि का उपयोग अपनी बच्ची को शिक्षित बनाने के लिए करूंगा। मैं इस स्कीम को चलाने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश सरकार का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। पधर की श्रीमती मधु देवी और श्रीमती लक्ष्मी देवी कहती है कि प्रदेश सरकार की बेटी है अनमोल योजना के लिए वे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू व प्रदेश सरकार का धन्यवाद करते हैं। मैंने आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से मैंने बेटी अनमोल की योजना में आवेदन किया है, जिससे हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से 21,000 मिले हैं, जिससे मैं उसका उपयोग अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए करूंगी। बेटियों के लिए ऐसी योजना चलाने के लिए हिमाचल सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बाल विकास परियोजना अधिकारी दरंग के अनुसार बेटी है अनमोल योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 में कुल 62 लाभार्थियों को इस योजना से लाभान्वित किया गया और इस योजना के तहत उन लाभार्थियों को प्रदेश सरकार की तरफ से बेटी के जन्म के समय लगभग 12,10,000 की एफडी करवाई गई। प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से बेटियों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो रहा है। हिमाचल प्रदेश देश में महिला सशक्तिकरण की मिसाल बनकर उभर रहा है। प्रदेश की बेटियां अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें x@DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।